भगत सिंह एक हमारी जान है और जहान है, हिंदुस्तान की शान है। तो उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उसकी मैं कई बार तस्वीरें अपने रेडी में भी लगाया हूँ। ये 18 साल पहले यहाँ आया था, तो कुछ दिन तो नौकरी किया सर, कम से कम 8-10 साल नौकरी किया। फिर हाथ गाड़ी वाला रिक्शा चलाया। फिर उसके बाद में किसी ने कहा कि ठेली चलाओ, इसमें बढ़िया पैसे, तो उस बाद ठेली चलाने लगा। हमें मतलब हीरो बनने का शौक था बचपन से, तो पिक्चरों का बहुत शौकीन था। कि हमको एक दिन अपना करियर दिखाना है कि हाँ हम भी मतलब अगर ठेली चलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ एक कूड़े कचड़े हैं या मतलब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। आपने गाना तो ज़रूर सुना होगा, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी पहनी। आज जो मेरे शख्स साथ में हैं उनसे रूबरू कराने से पहले आपको याद दिला दूं कि ये भगत सिंह के बहुत बड़े फ़ैन हैं। शहीद आज़म भगत सिंह को जो आज देश ही नहीं दुनिया भर में याद किया जाता है, उसी शहीद आज़म भगत सिंह के बहुत बड़े फ़ैन हैं। अक्सर ये दिल्ली की सड़कों पे दिखाई देते हैं और इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। इसलिए हम इनके पास आए हैं और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार जो इनकी लाइफ स्टाइल है वो आम लोगों से अलग क्यों है। ये दरअसल ये रिक्शा चलाते हैं और आमतौर पर देखा जाता है कि रिक्शा चालक को लोग नेचुरल देखते हैं कि ये मजदूर हैं, लेकिन इनकी लाइफ स्टाइल आप खुद देख सकते हैं कि किसी अमीरों से कम नहीं है। रोज़ ये डीएम शूज़ जो अक्सर देश के जवान पहना करते हैं बॉर्डर पे लड़ने वाले, ये वही डीएम शूज़ कहा जाता है और ये इनके पैरों में है। देख सकते हैं टोपी है, चश्मा है और मूंछ बिल्कुल भगत सिंह की तरह है। सीधा जुड़ते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, राम राम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नौशाद है। नौशाद जी कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। और ये लाइफ स्टाइल एकदम अजीबो गरीब, जैसे कहते हैं ना कि एक लाइफ स्टाइल अमीरों वाली जी रहे हैं, और क्या काम करते हैं, क्या पेशा है आपकी? जी मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जिला बहराइच एक छोटा शहर पड़ता है, तो वहीं का रहने वाला हूँ। ये 18 साल पहले यहाँ आया था, तो कुछ दिन तो नौकरी किया सर, कम से कम 8-10 साल नौकरी किया। फिर हाथ गाड़ी वाला रिक्शा चलाया। फिर उसके बाद में किसी ने कहा कि ठेली चलाओ, इसमें बढ़िया पैसे, तो उस बाद ठेली चलाने लगा। तो ठेली चलाते चलाते फिर ऐसे कमाता गया। शौक़ मतलब अपने पूरे करने थे, और शौक़ पूरे करने थे ये मतलब हमें मतलब हीरो बनने का शौक़ था बचपन से। तो पिक्चरों का बहुत शौकीन था, तो मैं पिक्चर बहुत देखता था। तो देखते देखते फिर उसके बाद में मेरे को यूँ लगा कि लाओ क्यों ना अपने आप को मैं हीरो बनूं। तो इसलिए मैं अपना गेटअप चालू करने लगा। अपनी हाथों से सफाई, अपना पहनना, इस्त्री लगाना, जूते के पॉलिश करना, मतलब ये सब मतलब हम अपने हाथों से किया। कई बार घरवाली ने मना भी किया, वाइट कपड़े मत पहनो, गंदे होते हैं, ये वे, मगर मुझे एक वो था कि हमको एक दिन अपना करियर दिखाना है कि हाँ हम भी मतलब अगर ठेली चलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ एक कूड़े कचड़े हैं या मतलब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। तो इसलिए मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि बड़े बड़े करोड़पति जब निकलते हैं हमारे सामने से तो वो भी एक बार सलूट करते हैं हमको। वो इस चीज़ को सलूट करते हैं कि हाँ बंदा ठेली पे जा रहा है, टाई फाई लगा के जा रहा है। और मैं एक मारुति में बैठा हूँ जो इतना मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ, 15 लाख की मारुति। तो आजकल लोग मतलब हमें ज़्यादा देखते हैं, वो 15 लाख की मारुति नहीं देखते हैं। अच्छा, क्यों देखते हैं? हमने भगत सिंह एक हमारी जान है और जहान है, हिंदुस्तान की शान है। तो उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसकी मैं कई बार तस्वीरें अपने रेडी में भी लगाया हूँ। तो 1-2 बार मैं मतलब पुलिस वालों ने पकड़ लिया, चालान कर दिया, तो इसलिए मैंने नहीं उतना गेटअप किया। अच्छा, भगत सिंह की फ़ोटो लगाने पे पुलिस वालों ने चालान कर दिया? जी, उसमें थोड़ा वो कानून थोड़ा वो था कि टीवीएस का इंजन लगा रखा था नीचे। अच्छा।
तो इसलिए वो प्रदूषण के चक्कर से मतलब पकड़ लिया, वो कर दिया। फिर उसके बाद में संभला उमला, फिर मैंने दूसरी ठेली लिया। फिर दूसरी ठेली लेने के बाद मतलब अब ये जो मैं दूसरी ठेली कसाया हूँ, इसको मैं ऐसा मॉडिफाई बनाना चाहता हूँ कि मारुति को लोग कम देखें, एक ठेली को देखें। और हमारी ये सोच थी कि मैं ठेली चला सकता हूँ भाई, मैं पढ़ा लिखा तो उतना हूँ नहीं, तो क्यों ना एक ठेली को अपना जैनमैन मारुति बना लूँ। तो इसलिए हमने थोड़ा उसको मॉडिफाई बनाया हूँ और अब थोड़ा। अच्छा, आपका सपना क्या रहा होगा जब आप मार्केट में आए और जब काम करने के लिए घर से निकले, बहराइच से दिल्ली आए, इस दौरान आपका क्या था कि गाड़ी में सफ़र करना, वो कौन सी गाड़ी पसंद थी जो आपने सपना जरूर साकार नहीं हो पाया, लेकिन मैंने कोई सपना नहीं देगा, क्योंकि मुझे जब ऊपर वाला देगा तो अपने आप देगा। सपना देखने से कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करने से मिलता है। आज हम मेहनत कर रहे हैं और कल हमें कोई रास्ते पे मिल सकता है, मगर मेहनत से मिल सकता है। मैं सपना देख के कभी पूरा नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ठेली में रहूँगा और जब ऊपर वाला चाहेगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो मैं क्यों इतना लंबा सपना देखूँ जो हमारा पूरा ना हो। अब ये सपना मैं देख रहा हूँ कि इसको मैं साफ करके मैं पहन सकता हूँ और अपने आप को जेंटलमैन बन सकता हूँ। तो ये तो मैं वो है, मगर जो चीज़ नहीं है, मतलब 15 लाख की मारुति मिल रही है, 10 लाख की मिल रही है, और मैं 20,000 रुपया कर्जा लेके अपनी ठेली को बनवाया हूँ, तो मैं इतने लंबे सपने नहीं देखता हूँ सर। अच्छा। नहीं, इतने लंबे सपने नहीं देखता। आपने जिक्र किया कि आप मूवी देखा करते थे, वो कौन सी मूवी जो आपके लिए आइडल? जैसे हीरो लोग अपने आप को हीरो समझते हैं, कपड़े पहन के चलते हैं और अपना लोग देखते हैं कि वो हीरो जा रहा है, तो बस यही मॉडिफाई था हमारा कि हम भी ऐसे कपड़े पहने जो लोग हीरो से कम मुझे ना पहचाने। और आज मुझे भगत सिंह के नाम से मतलब लोग आवाज़ लगाते हैं, ओ भगत सिंह क्या हाल है। मुझे सर भगत सिंह ठीक है, मगर मैं भगत सिंह हूँ नहीं, उनका फैन हूँ। अच्छा। मतलब उनकी पहचान मैं जाहिर करना चाहता हूं कि एक हमारा भाई था जो हमारे लिए शहीद हुआ था और बहुत मुसीबत, बहुत परेशानी आई थी उसके ऊपर। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सरदार है, तू चमार है। क्या मतलब है? हम भी पैदा हुए हिंदू ही पैदा हुए हैं। अच्छा, भगत सिंह के अंदर आपने वो कौन सी लाइन देखी, वो कौन सी किताब पढ़ी या कौन सा वो मूवी देखा आपने जो आपको इतना मोटिवेट कर दिया कि भगत सिंह पसंद? एक कहते हैं मन किसी पे चला जाए, जैसे आप हो, आपसे मोहब्बत हो जाए, ऐसे ही कोई हमारा तुम काम कर दो या ना करो और हमें तुम्हारा चेहरा देख के पसंद आ गया कि हाँ ये हमारा भाई है और कभी ये मुसीबत में हमारे लिए जान दिया, हमारे देश के लिए। तो बस एक वही मोटिफाई। अच्छा एक बात बताइए, आप चलो हमसे सवाल कर रहे हैं, एक सवाल हम आपसे करना चाहता हूं, अगर भगत सिंह की तस्वीर हम रख दें यहाँ पे, तो क्या आप भगत सिंह को किस निगाह से देखना चाहेंगे? कि हम कई निगाहों से देखेंगे। हम तो ये देखेंगे कि भगत सिंह एक देश को आज़ाद, वो ऐसा क्रांतिवीर था जो 23 साल की उम्र में अपनी जान निछावर कर दिया था देश के लिए। वही क्योंकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। अगर कुल कहें कि हाँ बच्चे थे, शादी थी और सब कुछ था, तब उसने जान दिया था। उसने कुछ नहीं देखा था दुनिया में कि आगे क्या करना है। हमारे तो बच्चे हैं, हमने पूरी शौक भी कर ली, हम हर एक चीज़ कर लिया। भाई ये है कि मारुति नहीं है, एरोप्लेन नहीं है, तो हमें वो चाहिए भी नहीं। हमें खुश हैं, इसी में खुश हैं। जिसके पास एरोप्लेन है वो रात में सो नहीं पाता है, वो टेंशन में सोता है कि कहीं साली पलट न जावे और इतने लाख डूब जावे। अच्छा। हमें डूबने डाबने की कोई टेंशन नहीं है, हमारी मारुति जिंदाबाद। अच्छा, आपकी लाइफ स्टाइल की अगर बात करें तो ये जो चश्मा लगा रखा है आपने, जो मूंछों पे ताव आपने दिया हुआ है, जब सड़कों पे निकलते हैं तो लोगों के जो रिस्पॉन्स आता है, लोग आपको भगत सिंह कह के बुलाते हैं कि भगत सिंह सुन जरा, तब आपको कैसा फील होता है? मुझे अच्छा लगता है कि हाँ हमारे वजह से एक भगत सिंह का नाम तो ले रहा है बंदा, हमारे वजह से ले रहा है। वैसे भले ना ले, एक हमारे वजह से, मतलब हमें हमारा चेहरा देख के उसको एक याद तो आ रही है हमारे भाई की कि हाँ एक भाई था हमारा जो आज नहीं है, बस। अच्छा, ये जो आपने ये ब्लेजर पहना हुआ है, 3 कलमें रखी है, पढ़ाई लिखाई की बात करें अगर तो कितने पढ़े लिखे? ये 3 कलम, ये जिंदगी मौत का अच्छा कमाल है। इससे जिंदगी लिखी जाती है और इससे मौत भी सुना दी जाती है। अच्छा। इसलिए मैं 3 कलम लगा रखा हूँ, और एक हरा, एक लाल है और एक हरा है, एक
सफ़ेद है। अच्छा, अगर मैं यूँ कह लूँ तो मैं गलत तो नहीं हूँगा कि राजगुरु सुखदेव और शहीद आजम भगत सिंह, तीन लोग जो देश को निछावर हो गए थे, शायद उन्हीं की 3 प्रतिमा आपने अपने जेब में रखी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है। ये 3 से ही शुरुआत है देश का और 3 से ही खत्म है। अच्छा, इसलिए आपने जी। तो देख सकते हैं ये जो मेरे साथ शख्स है नौशाद अली, आपको बता दें ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पे ट्रेंड है। और आपको बता दें जब सड़कों पे निकलते हैं तो इनको भगत सिंह के नाम से बुलाया जाता है। हालांकि आपको ये भी क्लियर कर दें कि ये भगत सिंह नहीं है, लेकिन भगत सिंह के बहुत बड़े फैन हैं। और आपको बता दें जिस तरह से आपकी लाइफ स्टाइल है, हमने सुना है कि आप ये रोज़ कोट पैंट पहनते हैं और रोज़ बदलते हैं। जी जी, इसलिए रोज़ बदलते हैं क्योंकि लोग ये ना कहें कि हाँ शायद एक ही होगा तो इसलिए रोज़ ही पहनता है, निकलता है अपने आप को वो समझ रहा है। मगर मैं उसे ये दिखाना चाहता हूँ कि ये मेहनत के ऊपर है। मेरे पास एक नहीं है, 4 कम से कम 8-10 जोड़ी कपड़े सिर्फ वाइट हैं। अच्छा। और ऐसे ब्लेजर कम से कम 2-3 हैं। क्या काम करते हैं आप? जी, ठेली चलाता हूँ दिन भर। ठेली चलाते? जी। अच्छा, कितनी इनकम कर लेते हैं आप महीने की? जी, महीने की तो वैसे तो आज के डेट में 2-3 साल से तो बच ही नहीं रहा है। जब 100 रुपये रोज कमाते थे तो 3,000 रुपये महीना बचा लेते थे। आज अगर 20,000 30,000 महीना कमा रहा हूँ तो साला 10,000 रुपये महीना बचाना मुश्किल हो रहा है। अच्छा। एक तरफ कमाओ एक तरफ चला जाता है। इतनी महंगाई हो गई है और इतना मतलब हर चीज़ हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि हाँ क्या करें। 100 रुपये कमाते थे तब भी यही फैशन था आपका, लाइफ स्टाइल यही था या आज है? भी था, वही टाइम था और मतलब वैसे ही था। थोड़ा सा फैमिली की तरफ बढ़ेंगे, आपके फैमिली में कौन कौन है? जी, एक लड़की है, 2 लड़के हैं सर। 3 बच्चों का परिवार है हमारा और एक मियाँ एक बीबी, हम 2 हैं। और माँ बाप भी हैं मगर सब अलग हैं, कोई किसी से मतलब नहीं है। बस ये है कि माँ बाप से संपर्क रहता है कि वो हमारे माँ बाप हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि माँ बाप सबसे ज़्यादा माँ बाप को प्यार करना चाहिए। अच्छा, 20-30 हज़ार रुपये कमाता है, ये सारा कुछ मैनेज हो जाता है? बच्चों की पढ़ाई लिखाई फीस सब हो जाता है? नहीं, मैनेज क्या करना है? लाइफ स्टाइल मैनेज क्या करना है? आप, मैं ये कपड़ा पहन रखा हूँ, ये मैं कल एक थैली सरफ 10 वाला होगा और 10 वाला रिंग साबुन और एक ही तगड़ा वाला बुरुश, बस 1 घंटे लगेंगे 3-4 जोड़ी में कपड़े साफ करने में। तो होगा ना, आपने खरीदता हूँ तो उसको मेहनत करना पड़ता है सर। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। इस पे भी मैं मेहनत करता हूँ और जब कपड़े धुलने बैठता हूँ तो सब भूल जाता हूँ कि कहाँ क्या है। जब उसको धुल के फ्रेश हो जाता हूँ, फिर उसको 8-10 जोड़ी मतलब धुल दिया इकट्ठा, फिर उसको उतारता हूँ, फिर इस्त्री लगाता हूँ, फिर इस्त्री ना लगाता हूँ तो लगवा लेता हूँ इस्त्री। फिर उसके बाद में सुबह तैयार होना होता है, 1 घंटा तो हमें तैयार होने में लग जाता है। अच्छा, किससे आपने सीखा, किसको अपना आइडल मानते हैं कि ये लाइफ स्टाइल ऐसी मैं जीना शुरू करूंगा? मैंने किसी से नहीं सीखा, अपना खुद एंटल, अपना खुद अलग लुक है। मेरे जैसा लुक वाला आप नहीं पाओगे। अच्छा। क्योंकि हम सबसे हटके हैं। हाँ। तो इस तरह के जो आपने चश्मे पहने हैं, टोपी है, या मैं ब्लेजर की बात करूँ, कितने होंगे आपके पास? कम से कम ब्लेजर 6-7, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं मगर 6-7 तो ब्लेजर हैं। अच्छा। और मुझे लोग कहते हैं यार गर्मी में ब्लेजर पहन रखे हो। मैं कहता हूँ दिक्कत आपको क्या है? पहन मैं रखा हूँ, गर्मी मुझे लग रही है, ठंडी मुझे लग रही है, आपको दिक्कत क्या है भाई? अच्छा, लोग बहुत लोग टोकते भी हैं। अच्छा। क्या यार गर्मी में पहन रखा है? हमको गर्मी में तो मैं जूते भी पहन रखा हूँ। हाँ। तगड़े वाले वो भी। अच्छा। तो तुझे काहे की परेशानी है? अच्छा, जूते का क्या राज है? ये तगड़े वाले जूते अक्सर देखा जाता है ज्यादातर कि जो देश के जवान पहना करते हैं। शौक है, हम भी जवान से कम थोड़ी है सर। हाँ, हम भी जवानी हैं, रोड पे चलते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो अगर जूते पहने हैं, बाई चांस गाड़ी एक बार चढ़ जाए तो हम बच तो जाएंगे, पैर हमारे बच तो जाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा वो करके चलते हैं सर। अच्छा, एक सवाल आपसे कर लेता हूं कि अगर शहीद आजम भगत सिंह के इतने बड़े आप फैन हैं और कभी देश के लिए जरूरत पड़ गई आपकी तो आगे देने के लिए तैयार है सर। क्या बात कर रहे हो? है? अरे मगर आजकल तो लुटवा लोग हैं, उनके लेके जान भी दोगे तब भी कोई नाम नहीं होगा। अच्छा। आजकल तो लूट के खाने वाले हैं ना सर। बात ये है। तो अपने दर्शकों को बता दें, ये जो नौशाद अली हैं ये शहीद आजम भगत सिंह के बहुत बड़े फैन हैं। और जिस तरह से मैंने सवाल किया कि अगर देश को ज़रूरत पड़े, जिस तरह से देश को तब ज़रूरत थी आज़ादी के टाइम, तो शहीद आजम भगत सिंह फांसी के फंदे पे हंसते हुए लटक गए थे। लेकिन इनसे बात करने से ये बता रहे हैं कि अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी देश के लिए आगे होंगे। एक सवाल आपसे, अंतिम सवाल होगा, उन मजदूरों के लिए या वो रिक्शा चालक जो कहीं ना कहीं कमाते
आपकी तरह ही हैं लेकिन ज़िंदगी आपकी तरह नहीं जी पाते, उनके लिए क्या कहेंगे? सर उनके लिए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत लोग तो मतलब नशेड़ी होते हैं, दिन भर चलाया, शाम को नशा कर लिया, नशा करके बीवी बच्चों को भूल गए, तो वो उनकी ज़िंदगी लाइफ नहीं हो सकती है। उन्हें अगर 2-4 लाख दे दिया जाए ना तो वो कमाने भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि गरीब आज की डेट में कोई नहीं है, मानो एक बात को, और सब गरीब हैं। अगर अमीर से बोल दो कि भाई 10,000 तुझे दे रहा हूँ, तो क्या अमीर छोड़ देगा? वो कहेगा मैं भी गरीब हूँ यार, मुझे भी दे दो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने में फील होता है कि हम क्या कर सकते हैं, वो हर आदमी में गुण छिपा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा खान पान की अगर हम बात करें तो संक्षिप्त में बताइएगा, जितनी बड़ी आप ये लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, इतने महंगे, खान पान का तरीका क्या रहता है? वही अमीरों वाले या फिर अपने हिसाब से? खान पीन का तो भाई अच्छा खाते हैं और अच्छा पीते हैं, बिस्लेरी बोतल पानी ले जाते हैं, आराम से बर्फ़ ले जाते हैं, फ्रिज व्रिज तो है ही नहीं ऐसे, मगर हाँ खाने के लिए अच्छा ही खाते हैं सर। अच्छा। भले 100 रुपये खर्च हो जाए एक टाइम में खाने का, तो खाने में कभी वो नहीं करते, क्योंकि उसी से हमारी गाड़ी चलती है। जूस वगैरह पीते हैं? नहीं, जूस का कोई नहीं, जूस का और बाहर का समोसा या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। चाइनीज़ फूड नहीं लेते? जी नहीं, रोड का कभी मतलब चीज़ नहीं खाते हैं, सारा देसी खाते? जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरे साथ थे नौशाद अली, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं, और इन दिनों आपको बता दें दिल्ली की सड़कों पे जब निकलते हैं तो लोग इनको देखते हैं, लोग अपने BMW और ऑडी से इनको सलाम करते हैं। इसलिए करते हैं कि इनके ठाट बाट वो देखने लायक होता है, क्योंकि जो पैरों में जूते, सर पे टोपी और चश्मा और मूँछों की ताव शहीद आजम भगत सिंह के बहुत बड़े फैन, इसलिए इनको भगत सिंह के नाम से भी बुलाकर लोग सम्मान देते हैं। आपको बता दें इस तरह की लाइफ स्टाइल जो आम लोग नहीं जी पाते हैं, अक्सर वो भी रिक्शा चलाते हैं, वो भी मजदूरी करते हैं, लेकिन इनके जो ठाठ है वो कहीं ना कहीं अमीरों से मैच करता है, और ये अपनी ज़िंदगी कुछ इस तरह से ही जीना चाहते हैं। आप हमारी इस वीडियो पर क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मोनिका रावण, और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,